तुम 23 साल के हो और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं करता। ये एक अजीब सी धीरे धीरे बढ़ने वाली इनसिक्योरिटी है। ये तब दिखती है जब तुम्हारे दोस्त डिनर पर तुम्हारी बात काट कर अपनी सक्सेस की स्टोरी सुनाते हैं और तुम्हारी आवाज दब जाती है। ये तुम्हारे परिवार के उन लोगों में है जो चीख चीख कर कहते हैं तुम अपने लाइफ में कुछ करोगे या नहीं, और ये तुम्हारे कमरे की उस खामोशी में है जब तुम स्क्रॉल करते हुए दूसरों की सक्सेस की हाईलाइट्स देखते हो, जबकि तुम्हें लगता है जैसे तुम्हें रेस शुरू करने का मौका तक नहीं मिला। तुम आईने में देखते हो और जो इंसान सामने दिखता है वो बस वर्थलेस फील होता है, लेकिन ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये कहानी है कि कैसे अपना कंफर्ट जोन छोड़ने से इनकार करना धीरे धीरे तुम्हारा लोगों के सामने वैल्यू गिरा सकता है। लेकिन ये उन 3 स्टेप्स की कहानी भी है जो तुम्हें वापस ला सकते हैं, तुम्हारी वैल्यू रिक्लेम कर सकते हैं और तुम्हें फिर से सबकी रिस्पेक्ट दिला सकते हैं। चलो मैं तुम्हें एलेक्स नाम के एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। 23 साल की उम्र में एलेक्स कंफर्ट का बादशाह था। वो एक लॉजिस्टिक वेयरहाउस में पार्ट टाइम जॉब करता था। काम बोरिंग था पर आसान था। वो रूटीन जानता था, लोगों को जानता था और पेचेक भले ही छोटा था पर प्रेडिक्टेबल था। काम के बाद वो घर जाता, वही सेम डिनर ऑर्डर करता और सुबह 2 बजे तक वीडियो गेम्स में गायब हो जाता। उसकी दुनिया एक परफेक्ट लूप में चल रही थी, लेकिन उस लूप के बाहर दुनिया आगे बढ़ रही थी। उसके कॉलेज के दोस्त अपने करियर के पहले माइलस्टोन्स में पहुंच रहे थे। एक को जूनियर एनालिस्ट की जॉब मिल गई, दूसरे का एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में जॉब हो गया। जब वो सब मिलते थे तो बातें एक फॉरेन लैंग्वेज जैसी लग रही थी। इन्वेस्टमेंट्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, वीकेंड ट्रिप्स जो एलेक्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो बस वहाँ बैठा रहता, एक फिक्स स्माइल के साथ बियर पीता और उनके बातों के सामने एलेक्स को अपनी लाइफ वर्थलेस लगती। उसके पास कोई कहानी नहीं थी, ना ही कोई अपडेट्स थी। तो धीरे धीरे दोस्तों ने उसे पूछना बंद कर दिया। वो अपने ही दोस्तों के लाइफ में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन गया था। ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हजारों छोटी छोटी अटैक से हुई एक धीमी दर्दनाक मौत थी। ये उसके पापा थे जो हेल्प करने के लिए उसे ऐसी जॉब लिस्टिंग्स भेजते थे जिनके लिए वो बिल्कुल अनक्वालिफाइड था, और उसकी छोटी बहन थी जो हमेशा पूछती थी कि वो इस फेज से कभी बाहर निकलेगा या नहीं। लड़कों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सीधे उनकी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। जब वो नहीं होती तो ये एक पूरी तरह से पर्सनल फेलियर का सिचुएशन क्रिएट कर देता है। फिर आया वो फैमिली डिनर। उसका कजिन जो भी 23 का था, उसने अनाउंस किया कि वो एक घर खरीद रहा है। पूरी फैमिली जश्न मनाने लगी। उसके चाचा ने उसको शाबाशी दी, उसकी दीदी खुशी से चमक रही थी और एलेक्स वो बस वहाँ बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। अपनी लापरवाही का बोझ उसे कुचल रहा था। उस रात अपने फ़ोन के अंधेरी स्क्रीन में अपनी परछाई को देखते हुए उसने आखिरकार उस सच को मान लिया। वो सिर्फ बेरोजगार या अनएम्बिटियस नहीं था। उसकी वैल्यू इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने ग्रोथ के ऊपर कंफर्ट को चुना था। उसके कंफर्ट जोन ने उसकी फ्रीडम छीन ली थी। ये फीलिंग सिर्फ एलेक्स की बात नहीं है, इसका एक नाम है क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। ये एक ऐसा दौर है जिसमें इंसान अपने करियर, रिश्तों और फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर गहरी सोच और स्ट्रेस में रहता है। रिसर्च बताती है कि 20s और अर्ली 30s में बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं। ये उस जिंदगी के बीच का एक दर्दनाक गैप है जो तुम सपने में जीना चाहते हो और वो जिंदगी जो तुम असल में जी रहे हो। ये पीछे छूट जाने का एक एहसास है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, एलेक्स ने महसूस किया कि उसकी वर्थलेसनेस एक सच्चाई नहीं थी, ये उसके एक्शन ना लेने का सीधा नतीजा था। और अगर वजह इनएक्शन था तो इलाज एक्शन हो सकता था। उसने 3 स्पेसिफिक कदम उठाने का फैसला किया, रातों रात अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ये महसूस कराने के लिए कि उसकी भी कोई वैल्यू है। सबसे पहला काम जो एलेक्स ने किया उसका उसके बैंक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी बॉडी को रिक्लेम करने का फैसला किया। अब इसका मतलब 6 पैक एब्स बनाना नहीं था, ये उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में है, खुद से किए हुए प्रॉमिसेस पूरे करना। सालों से एलेक्स खुद से कहता आ रहा था कि वो अपनी बॉडी को शेप में लाएगा। ये अपने से किया हुआ एक ऐसा वादा था जो उसने कभी पूरा नहीं किया। उसकी ज़िंदगी उस टूटे हुए वादे का सबूत था। भयानक नींद, जंक फूड, जीरो फिजिकल एक्टिविटी, रोज रोज खुद से झूठ बोलना, इस साइकिल ने उसके सेल्फ बिलीव को तबाह कर दिया था। मतलब अगर तुम सबसे छोटी चीजें करने के लिए खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो तुम कभी बड़ी चीजें करने के लिए खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे। तो उसने छोटी शुरुआत की,
उसने मैराथन के लिए साइन अप नहीं किया या महंगी जिम मेंबरशिप नहीं ली। उसने बस रोज सुबह 20 पुशअप्स करने और 15 मिनट की वॉक पर जाने का कमिटमेंट किया। पहले कुछ दिन स्नूज बटन के साथ जंग थी, लेकिन वो उठा और उसने वो किया और एक अजीब चीज़ हुई। उस वॉक के बाद सुबह की ठंडी हवा अपने लंग्स में भर के उसे सिर्फ ज़्यादा जगा हुआ महसूस नहीं हुआ, उसे मोटिवेशन की एक छोटी सी चिंगारी महसूस हुई। देखो, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर बार जब तुम आसान और कंफर्टेबल चीज़ के ऊपर मुश्किल डिसिप्लिन्ड चीज़ को चुनते हो तो तुम्हें उस इंसान के लिए एक स्टेप लेते हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम फिजिकली खुद को दिखा रहे हो कि तुम मेहनत कर रहे हो। ये फिजिकल एनर्जी बनाता है, लेकिन उससे भी ज़रूरी ये तुम्हें साबित करता है कि तुम बदलने के काबिल हो। खुद की फिजिकल एनर्जी बूस्ट करने के बाद एलेक्स अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप में उतरा, उसका दिमाग। उसने महसूस किया कि सालों से उसका फोकस हाईजैक हो चुका था। वो हर दिन घंटों तक क्रिएट करने के बजाय कंज्यूम कर रहा था। ड्रास्टिकली सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स खेलना, मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना, ये चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन उसके लिए ये कंफर्ट के जाल थे। ये उसे रियल लाइफ के रिस्क या रिवॉर्ड से हमेशा दूर रखते थे और दूसरों की बनाई हुई सक्सेस को लगातार देखना जहर जैसा था। सोशल मीडिया कभी रिजेक्शंस, कर्ज या झगड़े नहीं दिखाता, वो सिर्फ ट्रॉफी दिखाता है। तुम्हारा दिमाग वो देखता है और उसका सीधा सा रिजल्ट होता है वो जीत रहे हैं और तुम हार रहे हो। ये कांस्टेंट कंपैरिजन का गेम तुम्हें अपने एक्शन पर फोकस करने नहीं देता। तो स्टेप 2 था अपना फोकस वापस हासिल करना, जिसके लिए उसने शाम 6 बजे तक खुद को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए एक कोर्स में एनरोल कर लिया। उसने फ़ोन से गेम्स डिलीट कर दिए और उसने खुद को इम्पोर्टेंट स्किल सीखने में बिजी रखा। खुद में इन्वेस्ट करने का असली मतलब यही है, सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फोकस, टाइम और अटेंशन। ये नई स्किल सीखना सिर्फ तुम्हें ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनाता, ये तुम्हें मोमेंटम का एहसास देता है। तुम्हें अपने लाइफ में प्रोग्रेस दिखने लगती है। लास्ट स्टेप सबसे डरावना था और सबसे ज़रूरी भी। एलेक्स को अपनी एजेंसी वापस हासिल करनी थी। ये वो एहसास है कि तुम अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखते हो। सालों से वो इंतज़ार कर रहा था, परफेक्ट जॉब का इंतज़ार, मोटिवेशन आने का इंतज़ार, उसकी ज़िंदगी के बस शुरू होने का इंतज़ार। उसने महसूस किया कि ज़िंदगी बस शुरू नहीं हो जाती, तुम्हें उसे शुरू करना पड़ता है। अपनी एजेंसी वापस पाने का मतलब है छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेना। इसका मतलब है जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना, भले ही ये कितना भी डरावना क्यों ना हो। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें सिक्योर फील कराता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी में ही होती है। एलेक्स का पहला कदम छोटा लेकिन बहुत बड़ा था। अपने कोर्स से बनाए कुछ सिंपल डिज़ाइंस के साथ उसने एक फ्रीलांस साइट पर साइन अप किया। उसने 10 प्रपोजल्स भेजे लो स्टेक्स जॉब्स के लिए, ऐसा काम जो उसे लगा कि वो शायद कर सकता है। उसमें से 9 प्रपोजल्स को इग्नोर या रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन एक $50 के सिंपल सोशल मीडिया बैनर के काम से रिप्लाई आया। वो $50 उसे अपनी किसी भी सैलरी से ज़्यादा बड़ा लगा। ये पैसे के बारे में नहीं था, ये सबूत था कि वो भी कुछ वैल्यूएबल बना सकता है, उसे दुनिया के सामने डिस्प्ले कर सकता है और उसके लिए पैसे चार्ज कर सकता है। ये अंधेरे में रोशनी की एक किरण थी। हर कोशिश, यहाँ तक कि वो जो फेल हो जाती है, तुम्हारे कंफर्ट जोन को बढ़ाती है और तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम सीखते हो कि रिजेक्शन से तुम्हारी लाइफ का एंड नहीं हो जाता। तुम वो इंसान बनना बंद कर देते हो जिसके पास चीज़ें पहले से होती है, और तुम वो इंसान बन जाते हो जो चीज़ों को खुद से करवाता है। अगले 6 महीनों में एलेक्स की ज़िंदगी जादुई तरीके से एक सक्सेसफुल हाईलाइट नहीं बन पाई। वो अचानक से अमीर या फेमस नहीं हो पाया, लेकिन वह इनविजिबल नहीं था। उसने अपनी बॉडी को रिक्लेम कर लिया था, उसके साथ अपना सेल्फ डिसिप्लिन भी। उसने अपना फोकस रिक्लेम कर लिया था और उसके साथ एक नई स्किल भी। और उसने अपनी एजेंसी रिक्लेम कर ली थी और उसके साथ अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। उसने और फ्रीलांस काम शुरू कर लिया था, जिससे उसने अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर लिया था। फैमिली डिनर्स पर उसकी रिस्पेक्ट वापस मिल रही थी। अपने दोस्तों के साथ उसके पास फिर से कहानियाँ थी। मुश्किल क्लाइंट्स के बारे में एक डिज़ाइन जो उसने बहुत अच्छा बनाया था, वो अब एक बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं था, वो भी अब गेम में था।
अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी भी जानी पहचानी लगती है, क्योंकि ये हम सबकी कहानी है। हर एक लड़का इस पर्टिकुलर फेज से गुजरता है जहाँ लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करते, खुद की फैमिली खुद को कमेंट करती है और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, एक चीज़ चुनो, सिर्फ एक, अपनी बॉडी को रिक्लेम करो। इस हफ्ते हर दिन 10 मिनट की वॉक का कमिटमेंट करो, अपना फोकस रिक्लेम करो, एक डिस्ट्रैक्टिंग ऐप डिलीट करो और 15 मिनट कुछ सीखने में बिताओ। अपनी एजेंसी रिक्लेम करो, एक छोटा सा एक्शन लो जिससे तुम अपना करियर सेव कर सको। और अगर तुम भी मेरी तरह चीज़ें प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो ये वीडियो देखो।